करेंगे ननु कालादि निमित्तकत्वे अपि सहकार्यांतर संभव संभवाभ्याम व्यवस्था स्यादिति चेत। पूर्व पक्ष जान नहीं छोड़ रहा है, कह रहे कि देखिए निमित्त नैमित्तिक बंधत्व ही मानिए ना। और ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि काल के योग से बंधन नहीं हो रहा है, क्योंकि काल का संबंध समस्त आत्माओं के साथ होने से मुक्त आत्मा भी बंधन में आ जाएगा। तो कह रहे ऐसा करिए कि काल को रहने देते हैं, मतलब काल को भी कारण मानते हैं। काल आदि निमित्तकत्वे भी, काल का निमित्त होने पर भी सहकार्यांतर कुछ और भी सहकारी कारण मान लीजिए उसके साथ साथ प्लस में, कि काल और उसके साथ कुछ और चीजें, ये दो तीन मिल करके फिर आत्मा को क्या कर देती है, बंधन में डाल देती है। तो काल आदि के निमित्त से ही और कुछ सहयोगी सहकारी कारण के संभव होने से ऐसा हो जाता है, और सहकारी कारण नहीं होता है तो नहीं होता है, ऐसा व्यवस्था बना लेंगे। लेकिन काल आदि को निमित्त रहने देंगे कि निमित्त है, लेकिन उसके कुछ सहयोगी रहेंगे तब काल आदि बंधन में डालते हैं, और वो सहयोगी के न होने पर काल आदि बंधन में नहीं डालते। जो आप कह रहे हो ना कि काल जब बंधन में कारण होगा तो काल का संबंध मुक्त पुरुषों के साथ भी है तो वही बंधन में आ जाए, तो लेकिन नहीं, काल बंधन का कारण है, परंतु काल के सहकारी कुछ और तत्व है जो मुक्त पुरुष के साथ नहीं है। काल तो है मुक्त पुरुष के साथ, लेकिन उस काल के साथ कुछ सहकारी कारण हम मान लेंगे वो नहीं है, इस कारण से उसकी मुक्त है, वो मुक्त ही रहेगा। और बंधन के साथ, वो काल के साथ कुछ सहकारी कारण है इसलिए लोग बंधन में रहेगा, ऐसा मान लेंगे, ऐसा व्यवस्था बना लेंगे। इति चेत, ऐसा कोई कहें तब सिद्धांति कह रहे हैं एवं सति यत् संयोगे सति अवश्यम बंध तत्रैव सहकारिणी लाघवात् बंधो युक्तः। यदि ऐसा ही कहना है आपको तो एवं सति यत् संयोगे सति अवश्यम बंध, जिसके होने पर यानी कि जिसके संयोग होने पर जो अवश्य होता है, अवश्यम बंध तत्रैव सहकारिणी लाघवात् बंधो युक्तः। फिर तो आप झूठमूठ का काल को कह रहे हैं, फिर तो उसी को मानिए ना, यानी कि जिसके होने पर होता है, जिसके न होने पर नहीं होता है, वही कारण होना चाहिए। जिसके होने पर बंधन होता है और जिसके नहीं होने पर बंधन नहीं होता। आप काल को तो दोनों जगह मान रहे हो, मुक्त में भी मान रहे हो, अमुक्त में भी मान रहे हो, लेकिन मुक्त के साथ काल होते हुए भी एक सहकारी मानोगे, तो फिर कहते हैं काल को हटा ही दीजिए, फिर उस सहकारी को कारण कहना चाहिए, फिर काल के बीच में क्यों लाए हो, काल का प्रसंग हटा दीजिए, वो तो हमने हटा ही दिया सूत्र से, तो फिर कहाँ जबरदस्ती जोड़ रहे हो काल को, फिर उस सहकारी कारण को ही लाओ, कि वो सहकारी कारण फिर बताइए कौन सा है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो लाघवात मतलब कि लाघव होने से गौरव तो है ना, दो कारण मानने में गौरव है, गौरव मतलब लंबा चौड़ा है, दो कारण मान रहे हो, एक काल को भी और उसके साथ एक और सहकारी कारण को। इससे अच्छा है कि सहकारी कारण को ही मान लीजिए, लाघव होगा, काल को हटा दीजिए, दोनों को मानने की क्या आवश्यकता है। जब एक ही से काम हो रहा है तो एक मानने में लाघव होता है और दो तीन मानने में गौरव होता है। गौरव को दोष माना जाता है दर्शन में, गौरव मतलब बोले कि लंबा चौड़ा करना पड़ रहा है, ये गौरव दोष है। और लाघव मतलब हाँ इतने में काम हो जा रहा है, बहुत कम में मानने से ही काम चला जाता है, तो ये लाघव, ये ठीक है, संक्षिप्त है। तो करेंगे लाघवात बंधो युक्त, लाघव होने से उस सहकारी कारणों को ही बंधन कारण मानना चाहिए। इसलिए पुरुषे बंध व्यवहारस्य औपाधिकत्वेन अपि उपपत्ते इति कृतं नैमित्तिकत्वेन इति। कहेंगे जब पुरुष में बंध का व्यवहार औपाधिक मान करके ही उपपत्ति की जा सकती है, इति कृतं, यानी कि युक्ति से कि भाई औपाधिक बंधत्व ही आत्मा में है, ये जब युक्ति हो जाती है तो नैमित्तिकत्वेन इति कथम, फिर नैमित्त मानने की क्या आवश्यकता है। जब युक्ति युक्त बात है कि भाई बंधन तो सही है, बंधन है, ये तो मानना ही पड़ेगा, दुख अनुभव सबको हो रहा है तो मानना ही पड़ेगा, इसको तो कोई झुठला ही नहीं सकता। तो बात है कि औपाधिक बंधन तो मान करके भी जब व्यवस्था बनाई जा सकती है तो फर्जी में कहाँ निमित्त बंधन ला रहे हैं जबकि उसमें दोष हो रहा है। तो इस प्रकार से आत्मा का कैसा बंधन है, औपाधिक बंधत्व है, नैमित्तिक बंधत्व नहीं है। नैमित्तिक में कौन सा, किस निमित्त से बंधन नहीं है, काल रूपी निमित्त। अब आगे देश आदि के निमित्त से भी कहेंगे। एक छोटा सूत्र है, पढ़ लीजिए। सूत्र बोलिए, न देश योग तो अप्यस्मात्, कोई कह रहे कि देश के योग से आत्मा का नैमित्तिक बंधत्व स्वीकार कर ले,
तो करेगी नहीं, जो दोष हमने काल में दिखाया था ना वही दोष इसमें भी आएगा। क्यों? देश योग तो अपनी न बंधा, देश के योग से भी बंधन नहीं है आत्मा का। क्यों? कुता? तो करेंगे अस्मात्, अस्मात् कारणात्, वही कारण जो हमने पीछे कहा। कौन सा कारण? पूर्व सूत्रोक्त मुक्ता मुक्त सर्व पुरुष संबंधान मुक्तस्य भी बंधापति इत्यर्थ, यानी कि सर्व संबंधात जो कहा ना, क्योंकि देश भी तो व्यापक होता है और वो भी नित्य होगा, व्यापक होगा, तो व्यापक देश का समस्त आत्माओं के साथ संबंध होगा, तो मुक्त आत्मा भी किसी न किसी देश में होंगे, और वो देश बंधन का है तो मुक्त भी बंधन में आ जाएंगे, वही दोष हो जाएगा सर्व संबंधात, व्यापिना सर्व संबंधात, ये दोष आ जाएगा। तो इसलिए किसी देश से भी बंधन नहीं होता, तो देश रूपी बंधन से भी आत्मा में नैमित्तिक बंधत्व नहीं है।